लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में पेशरफ्त। ISPR के मुताबिक मजीद 3 रिटायर्ड अफसरों को भी फौजी तहवील में लिया गया। तीनों के खिलाफ फौजी नज़्म ज़ब्त के खिलाफ अपने इक़दामात की वजह से कार्रवाई की गई। बाज़ रिटायर्ड अफसरों और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है, जो सियासी मफादात की एमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम। सिक्योरिटी इदारों ने डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला मोहम्मद अकरम का मुकम्मल नेटवर्क पकड़ लिया है। मजीद 2 अफसरों से पूछगछ, मजीद 6 मुलाजमीन से तफ्तीश होगी। बानी PTI को जेल में मोबाइल फोन की सहूलत फराहम करने के हवाले से भी पेशरफ्त। बानी PTI के सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का भी फैसला। जेल जराये के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी सेल के अतराफ तैनात रहेंगे, जिन्हें हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। जेल समात के दौरान अमले को सहाफियों, वकला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत। फैज़ हमीद से तफ्तीश फौज का अंदरूनी मामला है। मुझे इससे क्या, फैज़ हमीद हमारा असासा था जिसे ज़ाया किया गया। एहतसाब करना है तो सबका करें। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज़ को हटाया था। इस मामले पर मेरी जनरल बाजवा से तल्ख कलामी भी हुई। वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायीद की है। IB की रिपोर्ट्स थीं कि मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल ना करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। PTI को मखसूस नशस्तें ना देने और आइन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी को अभी से तैयार कर रहा हूँ। फैज हमीद की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला। फौज में ठोस शवाहिद के बगैर कार्रवाई नहीं होती। ISPR की प्रेस रिलीज काफी वाज़ेह है। फैज हमीद के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की वजाहत। बोले जनरल बाजवा की तौसी देने के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी समेत सबने वोट दिया। जनरल बाजवा ने सिर्फ साफ कहा था कि तौसी नहीं ले रहा। जनरल बाजवा की बदनीयती होती तो उनके पास ऑप्शंस थे। फैज़ हमीद को हिरासत में लेना फौज का अंदरूनी मामला है। 9 मई संजीदा इशू है। माहिर कानून एतजाज़ अहसन की 365 न्यूज़ के मॉर्निंग प्रोग्राम राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा नून लीग ने कई बार अदालत को आड़े हाथों लिया। मरियम नवाज ने जस्टिस रिटायर्ड उमर अताब बंदियाल को तनकीद का निशाना बनाया। आज कल भी नून लीग ने अदालतों पर चढ़ाई की हुई है। यूसुफ रजा गिलानी केस में तय हो चुका, अदालत की तौहीन करने वाला रुकने असम्बली नहीं रह सकता। आर्मी चीफ का यौम आज़ादी की मुनासबत से आर्मी वेटरन्स के एजाज में इस्तकबालिया। अवाम और फौज के दरमियान ताल्लुकात कमजोर करने के लिए दुश्मन के प्रोपेगेंडे से खबरदार किया। चैलेंजेस के मुकाबले के लिए इत्तेहाद की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक अशाइये में साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ और पाक फौज के साबिक अफसरों और जवानों की शिरकत। आर्मी चीफ का रिटायर्ड फौजियों की खदमात को खराज तहसीन। कहा साबिक फौजियों समेत कौम की गैर मुतसलसल हिमायत से ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हिमायत का इजहार। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की लाहौर में अहम बैठक। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। 2 घंटे तवील इजलास में सियासी सूरत हाल पर सलाह मशवरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी क़यादत के साथ राब्ते बारे आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास ख़त्म होने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मॉडल टाउन से एयरपोर्ट के लिए रवाना। पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से बढ़ गए। ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा पाकिस्तान में बिजली जुलाई में 18% महंगी हुई। बिजली के निर्ख IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए। टैरिफ में इजाफे, दीगर इस्लाहात के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज हैं।
पाकिस्तान में 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हुई, महंगाई की शरह में कमी आई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को बिजली के बिलों में कमी का कह दिया। बोले वफाकी हुकूमत अवाम को बिजली बिलों में कमी की खुशखबरी दे। बिजली के बिल अवाम की बर्दाश्त से बाहर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। वफाकी और सूबाई हुकूमतें फौरी बिजली बिलों में रिलीफ का लाहे अमल बनाए। हुकूमत रिलीफ दे ताकि अवाम सुख का सांस लें। कौमी असेंबली के आधे से ज्यादा लोग पैसे देकर असेंबली में आए। इस 2024 के 2024 की असेंबली के, मैं कौमी असेंबली की बात कर रहा हूँ, मैं सूबाई असेंबलियों की बात कर रहा हूँ। बट पैसे भाई साहब, ये पैसे किसको दे के ये ट्रूथ कमीशन बनाए तो बताओ। नहीं क्या करने ना होने वाली गल्लां होईयां ना। कौमी असम्बली में उस वक्त ज्यादातर लोग पैसे देकर ऐवान का हिस्सा बने। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का 365 न्यूज के प्रोग्राम हेड ऑन में बड़ा इल्जाम, कहते हैं ट्रूथ कमीशन बनाए, सब नाम बताने को तैयार हूं। सऊदी वली अहद का अपने कत्ल के खदशे का इजहार। मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं इसराइल के साथ अमन मुआहदा करने की कोशिशों पर मुझे कत्ल किया जा सकता है। अमरीकी मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने कत्ल के खदशे से अमरीकी कांग्रेस को आगाह कर दिया। कहा मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है क्योंकि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्र के मकतूल सदर अनवर सादात का भी हवाला दिया। मागला हिल्स नेशनल पार्क कमर्शियल सरगर्मियां हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल साहिब पर शदीद बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद करें, सच बताएं, वाइल्ड महकमा का नोटिफिकेशन के पीछे कौन है, किसके कहने पर नोटिफिकेशन जारी हुआ, मेरे इल्म में नहीं, सेक्रेटरी काबीना ने जवाब दिया। वाइल्ड लाइफ महकमे की तब्दीली के अहकामात वजीर आजम ने जारी किए। सेक्रेटरी काबीना ने इल्जाम वजीर आजम पर लगा दिया। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वजीर आजम पर आयद कर दिया। आइन को तब्दील करके बुनियादी हकूक निकालते हैं, हमारा दायरा इख्तियार ख़त्म करते हैं, मुल्क को इसी तरह चलाएं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का पीछे आए कारकुन फैजान की बाजियाबी केस में इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है, आप इसकी गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह ना चलाएं। पहले जिस बेंच में केस था उन्होंने लिखा ये जबरी गुमशुदगी का केस है। सरकारी वकील ने कहा दरखास्त गुजारों ने साफ हाथों के साथ अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा ये गंदे दरखास्त गुजार हैं, हम दरखास्त मुस्तरद कर देते हैं, समझ नहीं पा रहा आप हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं। मुल्क में बारिशों के नए स्पेल ने काम दिखा दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। लाहौर, गुजरावाला, नारोवाल, वजीराबाद समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिशों का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। मुल्तान, सियालकोट, कसूर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। नवाबशाह में 15 से ज़ायद देहात में पानी दाखिल। कई देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कच्चे में काश्त फसलें भी पानी की लपेट में आ गईं। कौमी हीरो अरशद नदीम बने कराची वालों के मेहमान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 5 करोड़ का चेक पेश किया। कौमी हीरो को सिंधी सकाफती तहाइफ, अजरक, टोपी और शील्ड भी दिए। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम के नाम पर रखने का ऐलान। वज़ीर खेल मोहम्मद बख्श महर ने भी अपनी तरफ से अरशद नदीम को चेक पेश किया। कालादम बलोच दहशतगर्द तंजीम बलोच रिपब्लिकन आर्मी के 2 अहम दहशतगर्दों की खुफिया टेलीफोन कॉल मंजर आम पर आ गई।
दोनों दहशतगर्दों की बरामदाग पुष्टि और महारंग बलोच के इस्लामाबाद में धरने से मुतल्लिक गुफ्तगू। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी के धरने के लिए बरामदाग पुष्टि की तरफ से 50 से 70 लाख रुपए देने का इंकशाफ। पाकिस्तानी गुलकारा आइमा बेग को दिल का दौरा, अस्पताल मुंतकिल। सऊदी अरब के अस्पताल में ज़ेरे इलाज। गुलकारा ने तस्वीर शेयर करते हुए कहा, दिल में तकलीफ के बायस अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर्स ने बताया कि कम नौयत का हार्ट अटैक है। मिनी हार्ट अटैक की वजह जहनी तनाव, नींद की कमी और बेसुकूनी है। बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में पिच फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार होने का इम्कान। बोर्ड के आला हुकाम का कहना है कि कौमी टीम बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में शुरू होने वाले पहले टेस्ट में 3 फास्ट बॉलर्स और एक स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। मोदी की मुस्लिम दुश्मनी दुनिया में आया, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान 110 बार मुस्लिम मुखालिफ बयानात दिए, मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को नफरत अंगेज़ी का निशाना बनाया। मोदी ने हिंदुओं की जहनसाजी भी हिंदुत्वा नज़रिए के मुताबिक की, जिससे मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर अक़लियतों पर मज़ालिम का सिलसिला बढ़ा। मोदी सरकार जालिम और तासुब का शिकार है।